नमस्कार शिक्षक साथियों। अगर आप कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक आदेश जारी किया है जिसमें राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु केंद्रीकृत एफएलएन असेसमेंट के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देश क्या है, अपन देखते हैं। निर्देश ये है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों में आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक दक्षता का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों हेतु हिंदी एवं गणित विषय के केंद्रीकृत अपहेलन असेसमेंट का आयोजन 22 अगस्त 2026 को किया जाना है। तो इसमें एक बात तो ये है कि कक्षा 2 से 5 के विद्यार्थियों के लिए होगा, विषय हिंदी और गणित के लिए होगा ये अपहेलन, और तारीख रहेगी अपन 22 अगस्त 2026। अंकन का उद्देश्य विद्यार्थियों की विभिन्न एफएलएन अधिगम दक्षता का आकलन कर उसके अधिगम स्तर का विश्लेषण किया जाना है। अब उक्त आकलन के संबंध में अग्रांकितानुसार निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इसमें देखिए, अपने प्रश्न पत्र की उपलब्धता कहाँ पर होगी? प्रश्न पत्र की उपलब्धता है वो 22 अगस्त 2026 से पूर्व शाला दर्पण पोर्टल एवं शिक्षक ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र है वो अपने को शाला दर्पण पोर्टल या शिक्षक ऐप से अपने 22 अगस्त से पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहां पर समस्त संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न पत्र समय पर अपलोड कर प्रिंट करवा कर, और केवल प्रिंटर की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होने पर ही विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे। और जिन विद्यालयों में प्रिंटर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वे प्रश्न पत्र की एक प्रति लेकर श्याम पट्ट पर स्पष्ट रूप से प्रश्नों को अंकित करते हुए आकलन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये बात तो सामान्य बात है। और अब देखिए, इसमें पारदर्शिता भी का वातावरण किया जाएगा और इसमें वास्तविक अधिगम उपलब्धि के आकलन हो सके। अब इसमें आगे देखिए, प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र 1 घंटे का होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। हिंदी का प्रश्न पत्र प्रथम व द्वितीय कलांश एवं गणित का प्रश्न पत्र पंचम व षष्ठम कलांश में लिया जाना सुनिश्चित किया जाए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैपिंग, संलग्न विषय कॉम्पिटेंसी के अनुसार प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक कॉम्पिटेंसी के 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थियों को प्राप्तांक को कॉम्पिटेंसी के अनुसार अभिलेखित किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण, तो अपने को उत्तर पुस्तिकाओं का विद्यालय स्तर पर ही मूल्यांकन करना है और एक निर्धारित प्रपत्र में मैपिंग के अनुसार संधारित किया जाएगा। और ऑनलाइन प्रविष्टियां समय समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो, संस्था प्रधान इसको सुनिश्चित करेंगे और विद्यालय स्तर पर उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से संधारित की जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी बातें थी। अब ऑनलाइन अंक प्रविष्टि कब तक करनी है? तो ऑनलाइन अंक प्रविष्टि है वो शाला दर्पण मॉड्यूल में लाइव होने पर प्रत्येक विद्यार्थी को कॉम्पिटेंसी वाइज प्राप्तांकों की 30 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित करेंगे। अतः उक्त के संबंध में निर्देश किया जाता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में कक्षा 2 से 5 हिंदी एवं गणित विषय के आकलन उक्त असेसमेंट का सफल आयोजन निर्धारित दिनांक पर कराते हुए इस आकलन की नियमित रूप से मॉनिटर की जानी सुनिश्चित करेंगे। तो ये था निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी पत्र। और इसमें आगे अपन देखते हैं, इसमें कुछ बातें दी हुई है। दक्षताएं क्या क्या रहेगी? दक्षताएं गणित में देखिए, सी 8.2 अपने आसपास के आकार और संख्याओं में सरल पैटर्न की पहचान और विस्तार करता है। और सी 8.4 99 तक की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है।
और सी 8.6 समायोजन और वियोजन की लचीली रणनीतियों का उपयोग करके सरलता और विशुद्धता के साथ दो अंकीय संख्याओं को जोड़ता है और घटाता है। और इसी प्रकार सी 8.7 गुणा को बार बार जोड़ के रूप में और विभाजन का समान बंटवारे के रूप में पहचान करता है। और सी 8.11 रुपये 100 तक की मुद्रा का उपयोग करके सरल लेन देन करता है। ये रहेगा गणित में। और हिंदी के अंदर रहेगा धारा प्रवाह है और सार्थक बातचीत करता है, ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करता है, स्वरों शब्दांशों को शब्द में मिश्रित करने और शब्दों को ध्वनि शब्दों में खंडित करने में सक्षम होता है। और सी 10.3 में है, लिपि में वर्णमाला के सभी अक्षरों यानी अक्षर के रूप को पहचानता है और इस ज्ञान को पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग करता है। और सी 10.5 में वह स्वतः ही कहानी के भागों, रूपरेखा और लेखन के नजरिए को पहचानता है और ये अपनी समझ और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए आलेख लिखता है। तो ये तो थे इसकी दक्षताएं। और दक्षताएं कौन से में जाएगी ये आप ध्यानपूर्वक देख चुके हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। धन्यवाद।